दोस्तों, मैं दीपक रोयला स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डी रोयला ब्लॉग में। आज मैं जहां पे आया हूं उसे एक भूतिया मस्जिद समझा जाता है। इसी मस्जिद से मुगल काल की शैली की नींव रखी गई थी और माना जाता है कि यहीं से जो मुगल बादशाह थे उनके झरोखा की प्रथा शुरू हुई थी, क्योंकि झरोखा के लिहाज से इस मीनार में वो जो बनावट पाई जाती है वो इससे पहले किसी इमारत में नहीं बनाई गई थी। आगे जाकर आपको दिखाता हूँ जमाली कमाली मस्जिद को, क्यों उसे भूतिया कहा जाता है, क्या उसकी कहानी है और क्या किस तरह से वो अंदर से बनी हुई है, वो सब दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर बात करूं तो जमाली कमाली मस्जिद को भूतिया क्यों कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है जिन पुराने स्थानों पर लोगों का आना जाना बंद हो जाए तो उस जगह को भूतिया कहना कोई नई बात नहीं है भारत में। और अगर मैं आपको बताऊं कि आश्चर्य की बात यह है कि इसी के बराबर में बनी हुई है कुतुब मीनार, जिसमें पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, और दूसरी तरफ उसी के बराबर में बनी हुई है जमाली कमाली मस्जिद, जिसमें पर्यटकों की भीड़ ना के बराबर है। तो ना के बराबर है इसलिए यहाँ पर लोग कम आते हैं, और इस चीज़ को भूतिया कहना उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो लोग इसे भूतिया समझते हैं। क्योंकि कहीं वीडियो यूट्यूब पर ऐसी बनाई गई है जिसमें ये इस तरह की अफवाह फैलाई गई है कि इस मस्जिद में से अजीब अजीब तरह की आवाज़ आती है, इसलिए इसे भूतिया कहा जाता है, मगर ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने एक यहाँ पर गार्ड से बात की, जो यहाँ पर गार्ड रहते हैं, तो वो सुबह शाम अपनी ड्यूटी करते हैं, तो उन्होंने कहा हमें तो कभी भी इस तरह की कोई आवाज़ नहीं आई। और अब बात की जाए जमाली की कि जमाली कौन थे, तो जमाली जो मुग़ल बादशाह थे, भारत के प्रथम मुग़ल बादशाह हुमायूं, उनके यहाँ पर एक कवि थे। और मैं आपको बता दूं कि जो मुग़ल बादशाह हुमायूं थे उनको कविता का बहुत ज़्यादा शौक था, और जो हमारे जमाली थे वो कविता बहुत अच्छी लिखते थे। तो वो उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब जमाली ने कहा था कि मुझे एक अच्छी सी मस्जिद बना कर दे दीजिए जिसमें मैं अपनी नमाज कर सकूं और उसमें मेरे अलावा कोई ना आ सके। तो जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बनाई गई थी बाबर द्वारा जमाली के लिए एक मस्जिद, जो बड़ी शानदार है और बड़ी भव्य है। तो ये है वो मस्जिद जो आप देख सकते हैं। ये मुग़ल बादशाह बाबर द्वारा जमाली के लिए मस्जिद बनाई गई थी, जिसमें वो आकर नमाज करते थे। और मैं बता दूं जो के साथ नाम जुड़ा है कमाली। कमाली कौन थे? जमाली के बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन कमाली के बारे में इतिहास में इतना ज़्यादा कुछ सुनने को नहीं मिलता। तो कमाली की साथ जमाली का नाम क्यों जोड़ा गया? क्योंकि जमाली के साथ जो कमाली थे वो उनके घनिष्ठ मित्र थे, तो उन्होंने उसे हमेशा अपने साथ रखा। और मरने के उपरांत भी यहाँ पर मैं आपको आगे जाके दिखाऊँ, यहाँ दो कब्र बनी हुई है, एक जमाली की और एक कमाली की। तो जहाँ पर जाने की तो परमिशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा सकता हूँ कि उनके ऊपर यहाँ पर ये जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर बनी हुई है जमाली और कमाली की कब्र। अगर मैं पास जाकर आपको दिखाऊं तो इसके अंदर जाने की तो हमको परमिशन नहीं है, बट कुछ इस तरह से ये बनाई गई है, जिसके दोनों साइड दो कब्र है और बीच में जमाली कमाली की कब्र बनाई गई है, और उसके साइड में फिर से दो कब्र है। इस मस्जिद में ऊपर जाने का जो रास्ता था वो अब बंद कर दिया गया है। हम यहाँ से जाकर ऊपर जा सकते थे इन सीढ़ियों का यूज करके। वैसे तो बहुत से लोगों ने YouTube पर ये वीडियो बनाकर डाली हुई है कि इस जगह को भूतिया कहा जाता है, मगर ऐसा नहीं है। क्योंकि जब मैंने गार्ड से बात की तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। जबकि यहाँ पर अपने बॉलीवुड की सुल्तान मूवी की शूटिंग हुई है, वहाँ पर वो सीन सुल्तान मूवी का 2-3 बार सीन यहाँ से लिया गया है। आना चाहते हैं क्योंकि आपको आना भी चाहिए, क्योंकि मस्जिद वाकई में बहुत ज़्यादा आलीशान और काफ़ी ज़्यादा अद्भुत कारीगरी के साथ बनाई गई है। तो इसके 2 नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ते हैं, एक कुतुब मीनार और एक छतरपुर। आप दोनों से ही ऑटो रिक्शा पकड़ के यहाँ पर आ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ऐसी मज़ेदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।